हाँ चलिए बेटा, देखो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी। तो जो एक्चुअल में क्या है, जो सिमिलरिटी की एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज एक्चुअल में 1.3 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1.2। तो उसकी जो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ बेटा कि बेस और हाइट का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि बेस और हाइट क्या होती है। क्योंकि कई लोगों को क्या है कि बेस ही नहीं मालूम क्या होता है या हाइट ही मालूम नहीं होता है कि क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल का नाम है यहाँ पर ABC। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC, ठीक है ना। इस ट्रायंगल ABC का जो बेस है, बेस का मतलब होता है कि जिसके भरोसे पर पूरी की पूरी डायग्राम का टिक जाना। अब जैसे यहाँ पर ये जो कंपास बॉक्स है आप लोगों को दिख रहा है, ये कंपास बॉक्स में फिलहाल में मैंने इसको ऐसा रख दिया हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल में इसका बेस जो है ये हुआ, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इस ट्रायंगल में जो बेस है वो बेस फिलहाल में यहाँ पर ये BC है BC, ठीक है ना। और हाइट का मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है जिसके भरोसे डायग्राम टिक जाए या वो बैठ जाए, वो कहलाता है बेस। फिलहाल में यहाँ पर BC जो है वो बेस है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि BC ही बेस होगा, आप जिसे चाहे उसे बेस बना सकते हैं। अब आप खुद ही सोचोगे, आप सोचेंगे सर इसके भरोसे, इस पॉइंट यानी वर्टेक्स के भरोसे हम लोग डायग्राम को टिका सकते हैं क्या? नहीं टिका सकते, ये इधर उधर गिर जाएंगे। तो बेस हमेशा जो रहता है वो क्या रहता है, किसी भी साइड का, किसी भी फिगर का साइड ही बेस हो सकता है, क्योंकि इसके भरोसे डायग्राम टिक जाएंगे। अभी ये कंपास बॉक्स में देखेंगे, ये बेस है, या ये भी बेस हो सकता है, हमें ऐसे भी रख सकते डाई, या फिर हम ऐसे भी रख सकते, ये भी बेस होता है, बराबर है। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रायंगल के अंदर जो बेस है वो बेस BC भी हो सकता है, और बेस AB भी हो सकता है, और बेस क्या हो सकता है? AC भी हो सकता है। ये हो गई पहली बात बेस की। और हाइट जो है वो हाइट यहाँ पर क्या होगी, हाइट क्या होना चाहिए? तो हाइट यहाँ पर अगर किसी के दिमाग में आएगा कि हाइट यहाँ पर AB है या फिर AC है, तो वो 100% गलत है, क्योंकि AB और AC जो है वो हाइट नहीं हो सकती। हाइट का मतलब ये होता है कि बेस की वजह से डायग्राम का एक टॉप पॉइंट जो है यानी A दिखा, इस टॉप पॉइंट से बॉटम का फासला, डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सीधी सी बात है ना, मैं अगर बोलूँगा ये रूम की हाइट क्या है, तो ये रूम की हाइट आप कैसा मेजर करेंगे? ऐसा तिरछा रख के करेंगे क्या? नहीं, बल्कि कैसा मेजर करेंगे? एकदम सीधी मेजरमेंट करेंगे, बराबर है ना। तो ये जो सीधा मेजरमेंट हम लोग करते हैं यही कहलाती है उसकी हाइट। तो हाइट डिपेंड करती है बेस पर, जो भी बेस लेंगे उसके हिसाब से हाइट होगी। अभी मैंने फिलहाल में जैसे BC को बेस लिया, तो हाइट कहाँ से आई? A से आई। कहाँ से हाइट आई? A से। अभी जैसे देखिए इस कंपास बॉक्स के अंदर देख लीजिए, मैंने अगर मान लीजिए ये बेस लिया, तो हाइट कौन सी हो गई? ये हो गई, छोटी सी हो गई ना। अगर मान लीजिए मैंने ये बेस ले लिया, तो हाइट कौन सी हो गई? ये हो गई। और अगर मान लीजिए मैंने ये बेस लिया, तो हाइट क्या हो गई? ये हो गई। तो बेस की वजह से जो है वो हमारी क्या मिलती है यहाँ पे? हाइट मिलती है। अब अगर मान लीजिए मैंने AB को बेस लिया, बिल्कुल ले सकता हूँ बेस, मेरी मर्जी में किसी को भी बेस ले सकता हूँ। अब अगर मैंने मान लीजिए कि AB को बेस लिया, तो डायग्राम को आप थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो B यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। और A जो है वो यहाँ आ जाएगा, और टॉप पे कौन चले जाएगा? C टॉप पे चले जाएगा, तो ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। अब अगर हमने AB को बेस लिए, तो हाइट कहाँ से आएंगी? टॉप पॉइंट से। टॉप पॉइंट से यानी कहाँ से आएंगी? C से। ये होंगी हाइट।
बराबर है। इसी तरीके से अगर हमने AC को, अगर AB को बेस लिए तो यहाँ से हाइट आएंगी, अगर हमने AC को बेस लिए तो हाइट कहाँ से आएंगी, B से आएंगी, तो ये हो गई हमारी हाइट। तो बेस और हाइट, सबसे पहली बात आप इसको समझ लो अच्छे से, किसी को कोई तकलीफ नहीं। अभी देखिए एक और डायग्राम मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बेस और हाइट का, ताकि आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, ये एक ऐसा ट्रायंगल ले लो मैं, ये एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है ना, और इस ट्रायंगल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा PQR, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मैं अभी इस PR को बेस लेता हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप बेस किसी को भी ले सकते हैं, किसी को भी मतलब कोई भी साइड को। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, 3 में से आप कोई भी साइड को क्या ले सकते हैं, बेस। अगर मान ले कि हमने बेस जो है वो किसको ले लिया, PR, तो अब बेस अगर PR को लिए तो आपका टॉप पे कौन सा पॉइंट चले जाएगा, Q चले जाएगा। मतलब हाइट जो है वो कहाँ से आएंगी, Q से आएंगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये ले लिया मैंने, ये हो गई हाइट। अब अगर मान लो कि मैंने बेस जो है वो QR लिया, देखा बेस QR, तो अब आपकी हाइट जो है वो कहाँ से आना चाहिए, P से। वेरी गुड, सही जवाब, P से आपकी हाइट आएंगी, नो डाउट। लेकिन किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हुआ कि सर ये ऐसी हाइट है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ये हाइट है क्या, नहीं, ये हाइट नहीं है, बल्कि ये तो तिरछी लाइन है। हाइट का मतलब होता है बिल्कुल यहाँ से सीधा आना चाहिए, जो बेस के साथ क्या बनाना चाहिए, परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा। अभी ये हाइट जो है ट्रायंगल के बाहर से आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाइट ट्रायंगल के बाहर है कि ट्रायंगल के अंदर है। हाइट का मतलब ही होता है कि बेस से टॉप पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेस के साथ हाइट जो है वो हमेशा जो है वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कभी कभी क्या होता है, मान लो ये रूम में लॉक लगा है, ये रूम में क्या लगा है, लॉक लगा है, आपको इसकी हाइट मेजरमेंट करना है, तो आप बाहर से भी तो कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। तो बस यही समझ लीजिए कि बाहर से हमने हाइट को मेजर किए, तो ऐसा ज़रूरी है कि यहीं पे हाइट आना चाहिए अंदर ट्रायंगल के। इसी तरीके से अगर आप लोग गौर से देखेंगे, मान लीजिए मैंने PQ को बेस बना दिया, तो अब टॉप पे कौन सा पॉइंट चले जाएगा, R चले जाएगा। वेरी गुड, जब R जाएगा तो यहाँ से अब हाइट लूँगा, तो ये भी हाइट देखेंगे अब कहाँ आएंगे, बाहर ही आएंगे, बाहर ही आएंगे ना। तो बोलिए पहली चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गया, पहली चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। तो चलिए ये लिख, थोड़ा सा देख लो, बेस और हाइट, ये फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, अभी इसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है, कोई तकलीफ किसी को। और एक ट्रायंगल और है, और उस ट्रायंगल का नाम है यहाँ पे, इसको कैसे तो भी ले लेता हूँ वैसे, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। कोई प्रॉब्लम? मुझे इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो का मतलब क्या होता है, अपॉन, सिंपल सा मतलब होता है उनका अपॉन निकालना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। मुझे यहाँ पे निकालना है, मान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। इस ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, BC इंटू हाइट। हाइट है क्या इस डायग्राम में? नहीं है, हाइट नहीं है इसमें। समझ में आया ना हाइट क्यों नहीं है? क्योंकि BC को अगर हमने बेस लिए तो हाइट कहाँ से आएंगे ये तो समझ में आ रहा है आपको, कहाँ से आएंगे, A से आएंगी। तो A से हाइट ले लेंगे, एक बना लेते हैं हम लोग, और ये हाइट हो गई, मान लीजिए इसको यहाँ पे एक पॉइंट दे देता है AD, ठीक है ना। तो 1/2 बेस यानी BC इंटू हाइट यानी ये होगा AD। ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सिमिलरली इस दूसरे वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकाल दूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अब इस क्यू आर का बेस क्या है? ट्रायंगल पी क्यू आर का बेस क्या है फिलहाल में? क्यू आर। तो क्यू आर ये हो गया इसका बेस, और हाइट जो है वो हाइट कहाँ से आएंगे भाई? पी से आएंगे। इसमें हाइट है क्या? ये पी क्यू हाइट है क्या या पी आर हाइट है क्या? नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे पी से हाइट आएंगी और पी से जो हाइट होंगी वो क्या होंगी? पी एस। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग ने हाइट ले ली है तो ये हो जाएंगे पी एस। ये हो गया दोनों ट्रायंगल का एरिया। अब वो क्या बोलते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना। मतलब उसका क्या निकालना है हमको? अपॉन निकालना है। तो यहाँ पे आगे इधर देख करेंगे हम लोग, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब क्या होगा कि पहले इस ट्रायंगल के एरिया को लिखूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, बराबर है। जब ये दोनों को डिवाइड किया तो इनका लेफ्ट साइड जब डिवाइड होगा तो साथ में क्या होगा? राइट साइड पे डिवाइड होगा। तो इज इक्वल टू ये भी डिवाइड होगा कि हाफ इंटू बी सी इंटू क्या आएगा? ए डी, और ये होगा हाफ इंटू क्यू आर इंटू क्या होगा? हाफ हाफ हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर आ गया बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये देखिए दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो कैसा आता है? अपने बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशो के इक्वल आता है। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी कि एरिया, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल में पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो अपने बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशो के इक्वल आता है। देखो बेटा, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे कि इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल इज इक्वल देन। अब अगर मान लीजिए कि दोनों ट्रायंगल की हाइट को हम लोग इक्वल कर दे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए कि पहला ट्रायंगल यहाँ पर ए बी सी है, दिखा ये, और एक और ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लेता है यहाँ पे, और इस ट्रायंगल का नाम है यहाँ पे पी क्यू आर। अभी आप लोग गौर से देखेंगे, पहले ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस कौन है बेटा? बी सी। अब क्योंकि बेस बी सी है तो हाइट जो है वो कहाँ से आएंगी? ए से हाइट आएंगी, और ए से आएंगी मतलब ए भी हाइट होंगे क्या? बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत गड़बड़ करते हैं। या फिर ए से आएंगे क्या हाइट? बल्कि ए से हाइट आएंगी और वो हाइट आएंगी बी सी पर, और ये हमेशा याद रखेंगे ये क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। इसी तरीके से इस ट्रायंगल पी क्यू आर में भी अगर हमने बेस जो है वो क्यू आर लिए तो हाइट जो है वो कहाँ से आएंगी? पी से आएंगी, और वो कहाँ पर आएंगी? क्यू आर पर आएंगी। मैंने इस हाइट का नाम ले लिया पी एस। तो ये गरीब क्या बोल रहा है कि इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल इज इक्वल, दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। मतलब अगर यहाँ पर हेयर, यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि हेयर ए डी इज इक्वल टू क्या दिया हमको? पी एस, ये दिया हुआ है। तो अब क्या होगा यहाँ पर? अब क्या होने वाला है? थोड़ा सा गौर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए, मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट निकालूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बताइए ए बी सी का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कौन है यहाँ पे? बी सी, इंटू हाइट बोलो कौन है? ए डी, ये नंबर 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर इसका एरिया निकालता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस कौन है यहाँ पे? क्यू आर, और हाइट कौन है यहाँ पे? पी एस। ये हो गई नंबर 2। अब इन दोनों को वापस डिवाइड करेंगे हम लोग। वापस डिवाइड करेंगे तो ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ तक तो हमने पहले भी कर लिए थे, लेकिन अब यहाँ पर ये ए डी और पी एस भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये कैंसिल क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल है।
आप खुद ही सोचो, इसका मतलब क्या है कि अगर AD 5 है तो PS भी कितना है, और यहाँ पे 5 और नीचे अपॉन में भी क्या, तो 5 क्या होगा, कैंसल होगा। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन क्या मिला हमको, QR। ये हो गया हमारा, ये बेटा ये इसको भी हटा देता है यहाँ से, ये हो गया हमारी नई प्रॉपर्टी। तो नई प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल इज इक्वल देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस। किसके इक्वल आया, बेस के रेशियो के इक्वल आ गया। कब आएगा ऐसा, जब दो ट्रायंगल की हाइट इक्वल रहेंगी। ये भी लिख लो जल्दी से। देखिए अभी इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी नंबर 3 है, और वो प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि इफ़ द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल इज इक्वल, अगर दोनों ट्रायंगल के बेस इक्वल है तो क्या होता है, देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC है, इस ट्रायंगल का नाम ABC, और ये एक दूसरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है यहाँ पे PQR। ये हो गए दो ट्रायंगल। अब देखेंगे पहले ट्रायंगल का मैं एरिया निकालता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कौन है, इंटू बेस है BC इंटू हाइट। हाइट आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहाँ से आएंगे, टॉप पॉइंट से आएंगे, A से आएंगे हाइट, और इसका नाम दे दिया मान लीजिए AD। तो ये हो गया पहले ट्रायंगल का एरिया। सिमिलरली एंड यहाँ लिख देता हूँ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस कौन है यहाँ पे QR। तो ये QR है, तो हाइट कहाँ से आएंगी, यहाँ पे P से आएंगी, और मैं मान लीजिए हाइट इसको ले लेता हूँ यहाँ पे S, और इसको ले दिया PS। फिर से डिवाइड करूँगा दोनों को, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, कोई तकलीफ। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि क्या बोला यहाँ पे कि बेसेस जो है वो कैसे है, यहाँ पे सेम है, दोनों के बेस इक्वल है। बेस कौन है यहाँ पर, बेस जो है यहाँ पे BC, और कौन है यहाँ पे, दोनों के दोनों इक्वल है। तो सीधी सी बात है BC और QR जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसल। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे BC इज इक्वल टू QR। तो अब देखेंगे यहाँ पे आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AD अपॉन PS, और यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये देखिए अभी क्या हुआ कि अगर दोनों बेस इक्वल है तो एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, बस ये होगा। ठीक है, चलो ये भी उतार लो। देखिए कहने का मतलब ये है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल जो है वो कैसा होता है, यहाँ पे 3 कंडीशन है। सबसे पहले मान लीजिए कि हेयर एक ट्रायंगल का पहली कंडीशन क्या होंगी कि एक ट्रायंगल का एरिया A1 है, दूसरे ट्रायंगल का एरिया A2 है, तो दोनों का रेशियो आएगा यहाँ पे B1H1 अपॉन क्या आएगा B2H2। B1H1 यानी पहले ट्रायंगल का बेस, और H1 यानी दूसरे ट्रायंगल के पहले ट्रायंगल की हाइट। इसी तरीके से B2 यानी दूसरे ट्रायंगल का बेस, और H2 यानी दूसरे ट्रायंगल की हाइट। दूसरी कंडीशन क्या बनी थी हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी ये बनी थी कि इफ हाइट्स आर इक्वल यानी H1 इक्वल टू H2, तो देन अब हमारा क्या बना था यहाँ पे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 H2 कैंसिल हो गया था यहाँ पे, यहीं से बना सकते हैं। बोलिए क्या लिखेंगे, B1 अपॉन B2। सिमिलरली तीसरी कंडीशन ये बनी थी कि इफ़ B1 इक्वल टू B2 देन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। बस ये हो गई आपकी कहानी ख़त्म। पहली एक्सरसाइज इन्हीं 3 प्रॉपर्टी पे होगा।
ठीक है ना। चलिए ये भी लिख लो, शॉर्टकट भी लिख लो इसका बस।